जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण ने, जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 2024-25 का बजट पेश किया। कुछ लोग ने इसे सराहा और बहुत से लोग इस बजट से नाखुश हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, जिसको पहले भी कुछ नहीं मिलता था और इस बार भी बजट में ठेंगा ही मिला है। आइए विस्तार में देखते हैं कि इस बजट के की हाइलाइट्स क्या हैं एक आम आदमी के नजरिए से। तो सबसे पहले हम इस बजट के कुछ अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से 75,000 कर दी गई है, जिससे फायदा बस ये है कि आपको 17,500 रुपए की बचत होगी इनकम टैक्स देते वक्त। नेक्स्ट चीज़ है कि इन्होंने टैक्स स्लैब में चेंजेस किए हैं, जिसमें कि 0 से 3 लाख जो अर्न करते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 7 लाख जो अर्न करते हैं उनके लिए 5% टैक्स है। 7 से 10 लाख अर्न करने वालों के लिए 10% टैक्स है। 10 से 12 लाख अर्न करने वालों के लिए 15% टैक्स है। 12 से 15 के बीच वाले लोगों के लिए 20% टैक्स है और जो 15 लाख से ऊपर कमाते हैं उनके लिए 30% टैक्स है। तो नेक्स्ट अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने शेयर मार्केट्स में पैसे लगाए हैं, स्टॉक्स खरीदे हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, सो सपोज आपने कोई स्टॉक खरीदा और उसे 1 साल बाद बेचा तो उसे लॉन्ग टर्म स्टॉक कहते हैं। तो उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को बेचने के बाद अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, सपोज वो 1 लाख का था, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उसकी लिमिट बढ़ा के 1 लाख से 1.25 लाख कर दी गई है। मतलब आपको अब 1.25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक से प्रॉफिट हुआ है तो। नेक्स्ट गुड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने 1.2 लाख करोड़ रुपीस इंडिया के 4.1 करोड़ यूथ को स्किल करने में और उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एलोकेट किया है, जो कि अगले 5 सालों का टारगेट है। 11 लाख करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। वहीं पीएम आवास योजना के तहत 3,000 करोड़ दिए जाएंगे लोअर इनकम वालों के लिए और 500 करोड़ दिए जाएंगे मिडिल इनकम वालों के लिए। एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी 1.52 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है। तो ये थी कुछ अच्छी बातें इस बजट की। अब जानते हैं कि इस बजट में कैसे चालाकी से लोगों का पत्ता काटा गया है। तो पहले बात करते हैं उन 11 लाख करोड़ रुपयों के लिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाने वाला है। तो भैया हम सबको पता है कि दिखाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें बनवाती है, जैसे कि रोड्स, हाईवेज, मेट्रोस, ट्रेन्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि लोगों को दिखाई दे और फिर उन्हीं के माध्यम से लोगों से वोट मांगे जाएं। पर एक्चुअल में हकीकत ये है कि रोड्स पर इतने गड्ढे भरे पड़े हुए रहते हैं, आए दिन ब्रिज गिर रहे हैं, कहीं कहीं पे हाईवेज पे क्रैक मिल रहे हैं, ट्रेन से पानी लीक हो रहा है और रास्ते पे कचरे का ढेर दिखता है हर जगह। क्या ये डेवलपमेंट है? ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। हम टैक्स पेयर इन सब चीज़ों को ठीक करवाने के लिए ही तो टैक्स भर रहे हैं, पर साल भर साल वही हालत रहती है। इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों का अगर कोई ऐसे इस्तेमाल करे जहाँ की कोई डेवलपमेंट ही ना दिखाई दे, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जहाँ पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, वहाँ किसी की इन पैसों से जेब भरी जा रही है। इस बार के बजट में 2 स्टेट्स को बहुत फ़ेवर किया गया है, वो है बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार को 26,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। क्यों सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने इन दोनों स्टेट्स को, लोग तो समझ ही गए होंगे अब तक। जो समझदार हैं उनके लिए इशारा काफ़ी है और जिनको समझ नहीं आया उनको मैं बता दूँ कि अगर इन दोनों राज्यों की डिमांड पूरी नहीं हुई, तो भैया सरकार गिर जाएगी और ऐसा मोदी जी होने नहीं देंगे। बिहार की हालत तो सब जानते ही हैं, कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है और इस 26,000 करोड़ से क्या डेवलपमेंट होने वाला है या वो क्या उखाड़ने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकार ने एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स को भी बढ़ा दिया है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे स्टॉक्स में डाल रहे हैं। ये एक अच्छा माध्यम बन गया है पैसे इन्वेस्ट करने का और एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का। सो बहुत से लोग इससे आकर्षित हो रहे हैं। सो सरकार ने अपना पैसा यहाँ भी फेंक दिया। एलटीसीजी टैक्स, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसको 10 से 12.5% कर दिया है और एसटीसीजी, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसको 15 से 20% कर दिया है। तो जो लोग अब सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हैं या जिनके पास ऑलरेडी हैं उनके अकाउंट्स में, जब भी वो बेचने जाएंगे इसको, तो उनको ये एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया जो हम सेव कर रहे हैं उसमें से भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है।
तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि सबसे हाइलाइटेड पॉइंट है, वो है इंडेक्सेशन बेनिफिट का हटना। तो पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिक्स्ड इनकम एसेट्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो सपोज आपने कोई घर खरीदा 15 साल पहले 70-80 लाख का। समय के साथ महंगाई बढ़ती है और वैसे ही प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो सपोज आपको 2024 में वो प्रॉपर्टी जो आपने 15 साल पहले खरीदी थी उसको बेचनी है। तो अभी उसकी करंट वैल्यू है सपोज 1 करोड़ रुपीज़। अब आप उसे बेचने के लिए जाते हैं। जब आप उसे बेचने के लिए जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको पूरे 1 करोड़ रुपीज़ मिलने चाहिए। पर रुकिए जना, ये पुराने ज़माने की बात हो गई। अब तक ऐसा होता होगा, पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपको वो जो 1 करोड़ रुपीज़ मिलने वाले थे, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। मतलब टैक्स कटने के बाद मिला हुआ पैसा आपको आएगा। तो भैया यहाँ भी आपको पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं और सरकार इस स्कीम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली है। लास्ट पॉइंट है एसटीटी टैक्स का बढ़ा दिया जाना। एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि लगता है फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेड पे। तो बहुत से लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। सो ऑप्शंस पे 0.0625% का टैक्स पहले हुआ करता था। अब इसे बढ़ा के 0.1% कर दिया गया है। वैसे ही फ्यूचर्स में जो टैक्स था पहले 0.0125 का था, जो कि बढ़ा के 0.02% कर दिया गया है। अगर आप ऑप्शंस का इंक्रीज देखें तो आपको देखने से तो कम लग रहा होगा, पर एक्चुअल में वो 60% इंक्रीज है। मतलब मार्जिन दिखने से कम दिख रहा है, पर एक्चुअल में काफ़ी बड़ा मार्जिन है। सो यहाँ पे भी उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। सो इस बजट के प्रोज एंड कॉन्स हमने डिटेल में देख लिया है, और आम इंसान इससे खुश क्यों नहीं है वो भी हमने समझ लिया है। मिडिल क्लास के लिए एज यूजुअल कुछ खास है नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इतने हज़ार करोड़ रुपए बहुत जगह पे एलोकेट किए हुए हैं, वो सही जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं या नहीं, डेवलपमेंट होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इजी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।